पानी दे छाया दे रे तू ना कहूँ से दोस्ती। क्या आप सोच सकते हैं कि एक गाना जो किशोरदा के लिए नहीं बल्कि एक बांग्लादेशी गायिका के लिए बनाया गया था, उसे किशोरदा ने अपने अंदाज में ऐसा गाया कि उसका मेल वर्जन न सिर्फ अपने फीमेल वर्जन से ज्यादा हिट हुआ बल्कि हमेशा के लिए अमर बन गया। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बप्पी लाहिरी द्वारा कंपोज की गई इस धुन की जड़ें पाकिस्तान या बांग्लादेश में नहीं बल्कि ब्रिटिश इंडिया के समय की एक बंगाली फोक ट्यून में थी, जिसने आगे चलकर बॉलीवुड के इतिहास में अपनी अलग पहचान बना ली। तो इन सब दिलचस्प खुलासों के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सिंगिंग इमोशन पर। यहाँ हम लेकर आते हैं किशोरदा की जिंदगी और उनके गानों से जुड़े यादगार किस्से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बेहद दिलचस्प कहानी। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 1940s के ब्रिटिश इंडिया से। जिस लोक धुन से आगे चलकर किशोरदा का एक मशहूर रोमांटिक गीत बना, उसकी जड़ें बंगाल के उस दर्दनाक दौर से जुड़ी थी जब अकाल ने लाखों लोगों की जिंदगी तबाह कर दी थी। भूखमरी, सूखा और बदहाल हालातों के बीच लोगों की पुकार बारिश और राहत के लिए आसमान की तरफ उठ रही थी। उसी दर्द और प्रार्थना को आवाज देते हुए बंगाली लोक संगीत के मशहूर गायक अब्बासुद्दीन अहमद ने कोलकाता में अल्लाह मेघ दे पानी दे नाम का एक लोकगीत रिकॉर्ड किया था, जिसके बोल जलालुद्दीन खान ने लिखे थे। अल्लाह मेघ दे पानी दे छाया दे रे। इस गीत की रचना के लगभग 2 दशक बाद 1965 में महान संगीतकार एस.डी. बर्मन ने इसी फोक ट्यून से प्रेरित होकर फिल्म गाइड में अल्लाह मेघ दे जैसा यादगार गीत तैयार किया। मेघ दे पानी दे छाया दे रे तू रामा मेघ दे। लेकिन शायद तब किसी ने नहीं सोचा होगा कि यही धुन आगे चलकर एक और सुपरहिट बॉलीवुड गीत की नींव बनेगी। अब आते हैं 1982 पर, जब बांग्लादेश और पाकिस्तान की मशहूर गायिका रूना लैला ने अपना प्राइवेट पॉप एल्बम रिलीज किया, सुपर रूना। ओ मेरा बलमा रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी। दोस्तों, रूना लैला उन चुनिंदा गायिकाओं में रही जिनकी आवाज ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत तीनों देशों में अपनी अलग पहचान बनाई। शहर में रात में या दोपहर में। उसी दौर में भारत में उनके कॉन्सर्ट्स और बॉलीवुड गानों ने उन्हें जबरदस्त पहचान दिलाई। दमादम मस्त कलंदर और ओ मेरा बाबू छैल छबीला जैसे गीतों ने उन्हें भारतीय श्रोताओं के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया। 1982 में रिलीज उनकी एल्बम सुपर रूना को संगीत दिया था बप्पी लाहिरी ने, और इसी एल्बम में एक गाना था दे दे प्यार दे। हम बंदे हैं प्यार के। जी हाँ, वही गाना जिसे बाद में सुनकर पूरा देश झूम उठा था। दिलचस्प बात यह है कि उस समय यह सिर्फ एक पॉप एल्बम का हिस्सा था, लेकिन क्योंकि बप्पी लाहिरी ही बाद में एक बड़ी बॉलीवुड फिल्म के संगीतकार बने, इसलिए उन्होंने उसी धुन को अपनी फिल्म में इस्तेमाल करने का फैसला किया। यहां तक कि गीत से पहले आने वाला शेर भी बिना किसी बदलाव के लगभग उसी तरह रखा गया। बंदे हैं। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। कहा जाता है कि फिल्म में भी इस गाने को शुरुआत में रूना लैला की आवाज में ही रखने की योजना थी, लेकिन बाद में किसी वजह से इसे आशा भोसले जी ने गाया। और फिर आया इस गीत का मेल वर्जन, जिसे आवाज दी थी द ग्रेट किशोरदा ने। नहीं किसी से बस यहीं से गाना इतिहास बन गया। दे दे प्यार दे। दोस्तों, किशोरदा की आवाज में जो शरारत थी, जो नशा था, जो खुलापन था,
उसने इस गाने को बिल्कुल अलग स्तर पर पहुंचा दिया। प्यार दे प्यार दे प्यार दे दे हमें प्यार दे। ऐसा लगा जैसे ये धुन सालों से सिर्फ उनकी ही आवाज का इंतजार कर रही थी। और जब फिल्म रिलीज हुई तो लोगों ने इस गाने को सिर आंखों पर बिठा लिया। अरे आने को तो रोज आते सूरज चांद। आज भी जब ये गीत बजता है तो लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। प्रेम प्यार सुख चैन की बरखा तेरी नजर से बरसे, ये दुख दर्द की आग मुझे कोई दिल ना प्यासा तरसे, दे दे प्यार। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस गीत का सफर ब्रिटिश इंडिया के एक लोकगीत से शुरू होकर गाइड फिल्म के गीत और रूना लैला के एल्बम से गुजरते हुए किशोरदा तक पहुंचा था। और अब शायद आप समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे थे फिल्म शराबी के सुपरहिट गीत दे दे प्यार दे की। फिल्म शराबी में यह गीत एक ऐसे आशिक पर फिल्माया गया था जो नशे में अपनी प्रेमिका के मोहल्ले में पहुंचकर उसे आवाज देकर नीचे बुला रहा है। बंदे हैं प्यार के। इसी शरारती और मदहोश अंदाज को ध्यान में रखते हुए किशोरदा ने अपनी गायकी में खास बदलाव किया और पूरी तरह सुर में रहते हुए भी एक शराबी आशिक की मस्ती को आवाज में उतार दिया। वहीं अमित जी ने भी अपनी शानदार बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के भाव और नशे में डूबे अंदाज से इस गाने को स्क्रीन पर जीवंत बना दिया। अमित जी की दमदार अदायगी और किशोरदा की मदहोश कर देने वाली आवाज का ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन ही इस गीत को हमेशा के लिए यादगार बना गया। हाँ, अपनी सबसे हैरानी की बात यह है कि जिस धुन का जन्म कभी अकाल, सूखे और बारिश की प्रार्थना के बीच हुआ था, उसी धुन को किशोरदा ने अपनी आवाज से एक शरारती और रोमांटिक अंदाज दे दिया। उन्होंने अपनी गायकी में ऐसी मस्ती और नशा घोल दिया कि सुनने वाला उसके पुराने दर्द भरे इतिहास को भूलकर बस गीत के आनंद में खो जाता है। शायद यही किशोरदा की सबसे बड़ी खासियत थी। वो किसी भी धुन को अपनी आवाज से बिल्कुल नया रूप दे देते थे। यही तो था किशोरदा का जादू। वो किसी गाने को सिर्फ गाते नहीं थे, उसे अपना बना लेते थे। शायद इसी वजह से आज इस गाने का नाम आते ही सबसे पहले जो आवाज दिमाग में गूंजती है वो किशोरदा की ही होती है। दे दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे दे हमें प्यार दे। अब आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने इस गीत का कौन सा वर्जन सबसे पहले सुना था। अल्लाह मेघ दे पानी दे छाया दे रे तुई, अल्लाह पानी दे छाया दे रे तू, रामा मेघ दे श्यामा। प्यार दे प्यार दे प्यार दे रे मालिक, प्यार दे प्यार दे प्यार दे रे हमें प्यार दे प्यार दे प्यार दे दे हमें प्यार दे। और इन सब में से किस गायक का वर्जन आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? श्यामा मेघ दे अल्लाह मेघ। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, हाइप और शेयर जरूर कीजिए और ऐसे ही अनसुने किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।